राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु मन को तो मैं अपने काबू में धीरे धीरे प्रभु की कृपा से हो जाएगा, कर लूंगा, लेकिन मुझे लगता है ये संसार बड़ा विचित्र भगवान ने बनाया। ये संसार जो बनाया है ये बड़ा विचित्र है, और संसार में जो लोग रहते हैं ये लोग भी बड़े विचित्र भगवान ने बनाए हैं। भगवान के मन में क्या जची जो संसार को बनाया, क्यों बनाया? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, ये काहे को दुनिया बनाई, ये काहे को दुनिया बना, क्यों बनाई? राजा परीक्षित ने पूछा कि हे पूज्य गुरुदेव सुखदेव, अगर मान लो भगवान ने बनाई भी तो फिर एक जैसी क्यों नहीं बनाई? कहीं काले, कहीं गोरे, कहीं ठिंगने, कहीं मोटे, कहीं लंबे, कहीं छोटे, कोई गोरा कोई काला, क्या सूझी भगवान के मन में? अगर बनाने ही थी तो एक जैसी बनाते ना सबको। अच्छा, एक जैसी भगवान बना भी देते तो फिर पहचानता कौन कोई किसी को कि ये फलाना है, ये ठिकाना है, ये वो है, ये वो है? फिर तो एक जैसे ही नजर आते सारे। भगवान ने जो बनाया बड़े सोच समझ करके संसार को बनाया, बहुत सोच समझ करके। भगवान की फैक्ट्री के जो सांचे हैं ना, वो हर बार हर साल अलग अलग बनते हैं। हर साल तो क्या रोज ही बनते होंगे, कितने रोज जन्म लेते हैं, कितने लाखों रोज जन्म लेकर के संसार में आते हैं, तो वो सांचा जो है अलग अलग प्रकार का बनता होगा। जैसे व्यापारी फैक्ट्री वाले अलग अलग सांचा बनाते हैं, चप्पल जूते आदि का, बाल्टी का, कैन का, सब सांचा अलग अलग प्रकार का। तो वैसे ही सांचे मनुष्य को बनाने के लिए भगवान ने बनाए हैं चारों तरफ, सर्वत्र। सबकी सोच अलग, सबकी अकल अलग, अलग सोच वाले, अलग शकल वाले, अलग अलग सूझबूझ में रहने वाले। एक जैसी सोच है क्या सबकी? बोलो ना, नहीं है ना? एक जैसी शकल है किसी की? नहीं। अच्छा, एक जैसी अकल भी नहीं। एक बार भगवान श्री नारायण अकेले विचार कर रहे थे, बैठे बैठे सोच रहे थे कि अब तक मैं अकेला रह लिया, अकेले रहने का भी आनंद ले लिया, अब मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूं। तो भगवान विष्णु ने, नारायण ने तपस्या की, इतनी प्रगाढ़ तपस्या की कि नारायण के अंगों से जल निकलने लगा, और इतना जल निकला, इतना जल निकला, उस जल का एक बहुत बड़ा सरोवर बन गया, उस जल का एक अयन बन गया, मकान बन गया। उस जल के अयन में भगवान नीचे तपस्या कर रहे थे, चारों तरफ पानी ही पानी भर गया। देखो, नारायण भगवान का जो नाम है ना, वो इसलिए पड़ा, जब तपस्या की तो नार निकला। नार माने जल, संस्कृत में जल को नार कहते हैं। और अयन माने जो जल, नार का जो अयन बन गया, मकान बन गया, उसे अयन कहते हैं। अयन माने मकान। जो जल के बने हुए मकान में रहता है उसी का नाम है नारायण। अब अपने नाभि से एक कमल का पत्र,
एक कमल की दंड नाल प्रकट किया और जल के ऊपर कमल का फूल खिला दिया और वहां ब्रह्मा जी को मन से उत्पत्ति करके चारों तरफ बिठा दिया। ब्रह्मा जी को तो 10 दिशाएं दिखती हैं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, और उसके बाद में 10 दिशाएं भी एक साथ मुंडी घुमानी नहीं पड़ती, यहां वहां नहीं देखना पड़ता, एक जैसा सीधा। मुस्कुराइए, थोड़ा मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। मुस्कुराते हुए फोटो कितनी अच्छी लगती है, जब उदास निराश बैठते हो तो कितने बेकार लगते हो। हाँ, इसलिए गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, ये जीवन संगीत है, स्वर मिलाते रहो। ये सच में तो जीवन संगीत भी है। आप अपने घर में झाड़ू लगाती हैं, बुहारी लगाती हैं, झाड़ू लगा पोछा लगाती हैं, रसोई बनाती हैं, कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहिए तो आपका जीवन संगीतमय बन जाएगा। आप लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं तो कुछ कुछ गुनगुनाते रहिए। आप फैक्ट्री में कुछ गुनगुना रहे हैं, आप मोटर गाड़ी में चल रहे हैं, आप स्कूटर पे चल रहे हैं, आप गुनगुनाते चलिए, कुछ कुछ गुनगुनाइए। आपका जीवन दिव्य बनेगा, संगीतमय बनेगा, आनंदमय बनेगा। तो ब्रह्मा जी 10 दिशाओं में देखने लगे, चारों तरफ पानी ही पानी भरा है, ये मुझे भेजा किसने? ब्रह्मा जी अपनी शक्ति से उस नाल दंड के अंदर जाएं, भीतर जाएं, ऊपर जाएं, नीचे जाएं, नीचे ऊपर आते आते बहुत देर हो गई, नीचे ऊपर करते करते, लेकिन पता नहीं चला कि ये नाल दंड कमल का ये है कहाँ, कहाँ से उत्पन्न हुआ है, कहाँ से आया है। जब नारद ब्रह्मा जी परेशान हो गए तो वहां आकाशवाणी हुई कि इस पर से सो यत सोन सुमेक विंसम निष्कंचनाना नपयद धनम विदु। हे ब्रह्मा, आप चिंता मत करिए, आप परेशान मत होइए, तपह तपह तपह, तप करिए, तप करिए, आपको ज्ञात हो जाएगा कि आप कहां से आए हो, आपको यहां भेजने वाला कौन है, आपकी उत्पत्ति करने वाला कौन है। ब्रह्मा जी ने तप किया, तप के प्रभाव से नारायण जी आ गए। विष्णु जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा, हे विधाता, आज से आपका नाम विधाता है। ये हमारे भगवान ना ब्रह्मा जी ही लेख लिखते हैं हमारे जीवन में कब कब क्या क्या होने वाला है, कब खुशी होगी, कब गम आएगा, कब धनवान बनोगे, कब गरीब बनोगे, कब फकीर बनोगे, कब सन्यासी बनोगे, कब भक्त बनोगे, कब संसार से चल बसोगे। ये सब लेखा जोखा जिस दिन वह माता जन्म होने वाला है उसी दिन ब्रह्मा जी आकर के अपने लिखने से मस्तिष्क पर लिख देते हैं, कब कब क्या क्या होगा, कितने उम्र है, उम्र की इसकी आयु है, कितने साल जिएगा। भगवान विष्णु ने एक नाम दे दिया, विधाता, सभी के भाग्य लिखने वाले, सभी के भाग्य बनाने वाले, सभी के भाग्य लिखने वाले। ब्रह्मा जी तो सब पका गए, प्रभु क्या कर रहे हैं, मैं विधाता, मेरे अंदर शक्ति सामर्थ्य नहीं, मैं विधाता नहीं कहलाने के योग्य नहीं हूं, आप मुझे इतनी बड़ी पदवी न दें। विष्णु जी ने कहा कि नहीं, ये मेरी आज्ञा है, आज से तुम ब्रह्मा विधाता रहोगे। जाओ, मेरी आज्ञा से तुम सृष्टि करिए, मैथुनी सृष्टि रचिए। भगवान विष्णु की आज्ञा से सृष्टि करने लगे तो मन में विचार आया, प्रभु
अगर मैं सृष्टि करके इतने बड़े संसार की रचना कर दूंगा, इतना बड़ा संसार बन जाएगा, तो फिर मुझे तो बड़ा घमंड हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा। जब व्यक्ति 10-5 करोड़ रुपए पा जाता है तो स्वतः अभिमान के अंकुर जगने लगते हैं, उड़ने लगते हैं अपने आप। तो मैं तो पूरे विश्व का विधाता बन जाऊंगा। कहाँ क्या करना है, किसका क्या करना है, ये काम जब मेरा हो जाएगा तो प्रभु मुझे अभिमान हो जाएगा, मुझे इतनी बड़ी रोटी मत सौंपी है, मुझे नहीं चाहिए। विष्णु जी ने कहा कि नहीं ब्रह्मा, आप चिंता न करो, ऐसा नहीं होगा। आज मैं तुम्हारे अभिमान को मर्दन करने के लिए एक सूत्र बताता हूं, जिसका नाम है भागवत, चतुश्लोकी भागवत। यही ब्रह्मा जी को विष्णु जी ने दी कि कहीं अभिमान ना हो जाए। भगवान विष्णु जी ने कहा इस चतुश्लोकी भागवत को सुनकर के जो मैं आपको दान करने वाला हूं, इससे आपके मन में कभी अभिमान नहीं होगा, क्योंकि भागवत आपके अभिमान को मिटाती है, आपके स्वाभिमान को मिटाती है, आपको ईर्ष्या द्वेष से मुक्त करती है। विष्णु उवाच अहमेवासमेवाग्रे नान्यदत्सत् यत्सत्सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्येत् सोऽस्म्यहम् रते अर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मने तद्विद्यादात्मनो माया यथा आभासो यथा तमा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न ते स्वभहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासात्मना तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अनुभवव्यतिरेकाभ्यां यत् सात् सर्वत्र सर्वदा यत् सात् सर्वत्र सर्वदा। भगवान विष्णु ने कहा कि हे ब्रह्मा, तुम्हें अभिमान नहीं सताएगा। सच तो अभिमान वही सताता है जो अज्ञानी होता है, जिसने कभी भागवत की शरण नहीं ली, जिसने कभी कथा का आश्रय नहीं लिया, जिसने कभी अपने गुरुदेव का आश्रय नहीं लिया, जिसने कभी संत समागम नहीं किया, अभिमान तो वही होता है। जाओ, मेरा आशीर्वाद है। अहमेवा समैवाग्रे नान्यदत्सद् यत्सत्सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्येत् सोऽस्म्यहम्। हे ब्रह्मा, जब प्रलय हुआ था तब भी मैं ही था, प्रलय से पहले भी मैं हूं, अर्थात सृष्टि होने से पूर्व भी मैं हूं और सृष्टि होने के बाद में भी मैं हूं। और जब प्रलय हो जाएगा, जब ये सृष्टि मिट जाएगी, तब भी शेष केवल मैं ही एक बचूंगा और कोई नहीं बचने वाला। ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। जगत तो असत्य है ना, ईश्वर सत्य, जगत मिथ्या। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।